औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। सबसे पहले मैं बताऊँगी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस होता क्या है। फ्यूचर का मतलब तो सभी को पता होगा। फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल। कॉन्टीन्यूस क्या होता है, जारी। और टेंस क्या होता है, ज़माना। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का मतलब हुआ कि ऐसा काम जो ज़माना मुस्तकबिल में जारी होगा। पास्ट का मतलब था कि माजी में होगा और प्रेजेंट का मतलब था कि हाल में होगा। अब फ्यूचर का मतलब है कि आने वाले कल में होगा कोई भी काम। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एक्शंस दैट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, द वर्क विल बी डन एंड द कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ये हो गया, मतलब कि कोई काम होगा वो फ्यूचर में होगा, आने वाले मुस्तकबिल में होगा। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि मैं कल लाहौर जाऊँगी। ये तो फ्यूचर हो गया, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं कल लाहौर जा रही होंगी। इस टाइम मैं कल लाहौर जा रही होंगी। ठीक है, ऐसे मैं कह सकती हूँ। तो ऐसा काम जो ज़माने मुस्तकबिल में किया जाएगा तो वो क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। अच्छा, तो उर्दू में पहचान, उर्दू के आखिर में, मतलब कि जुमले के आखिर में, उर्दू में पहचान जो है जुमले के आखिर में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो क्या होगा, वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस होगा। ये हो गया। और इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम कि किसी भी सेंटेंस में विल बी, शैल बी आए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। ये हो गया। उर्दू में पहचान भी देख ली, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की डेफिनेशन भी देख ली, इन इंग्लिश इन उर्दू दोनों देख ली। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है प्रेजेंट और पास्ट से। जैसे कि वहाँ पर प्रेजेंट में हमारे पास था इज़, एम, आर, एक था। पास्ट की बात हमने की तो वॉज वर्ड था। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, पास्ट में जब हमने बात की तो वॉज वर्ड था, लेकिन जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास विल बी और शैल बी है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, विल बी और शैल बी। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल का क्या है, सब्जेक्ट आना चाहिए सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी और शैल बी। ठीक है, विल बी और शैल बी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा विल नॉट बी। विल बी नॉट नहीं कहना, अच्छा शैल बी नॉट नहीं कहना, क्या कहना है, विल नॉट बी और शैल नॉट बी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात होगी तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब यहाँ पे मैंने विल बी और शैल बी लिखा है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि विल बी और शैल बी आएगा क्या, नहीं, ये नहीं आएगा। यही मैंने आपको बताना है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, विल सब्जेक्ट फिर बी, ठीक है, और शैल सब्जेक्ट और फिर बी, ऐसे कहना है। ठीक है, ये चीज़, ये जो मैंने लिखी है ये रॉन्ग है। क्या असल में है, विल सब्जेक्ट बी और शैल सब्जेक्ट बी। ये मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाऊंगी। फिर साथ में क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मस्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ये हो गया, ये ध्यान से करना सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एग्जांपल्स के ज़रिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का। ठीक है, क्या है, वो आज रात खाना पका रही होगी। वो आज रात खाना पका रही होगी। वो आज रात खाना पका रही होगी, क्या आया, रही होगी। रही से पता चला ये कौन सा टेंस है, कॉन्टीन्यूस टेंस है, होगी। अभी उसने अब ये नहीं कहा कि मैं पका रही हूँ, उसने ये कहा है कि मैं पकाऊंगी, मतलब कि आने वाले कल की बात हो रही है। होगी तो यहाँ से पता चला हमारे पास क्या है, ये फ्यूचर है। ठीक है, रही बता रही है कि कॉन्टीन्यूस है, होगी बता रहा है कि ये फ्यूचर है। अब लड़की की बात हो रही है तो हम शी यूज़ करेंगे। अच्छा, विल और विल बी और शैल बी हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, शैल बी हम वहाँ यूज़ करेंगे आई और वुई के साथ। ठीक है, आई और वुई के साथ हम शैल बी यूज़ करते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी, ही, शी, इट, दे,
कुछ भी आ जाएगा, किसी चीज़ का नाम आ जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल बी, ठीक है। आई और वी के साथ हम शैल भी यूज़ करेंगे, बाकी जो मर्जी सब्जेक्ट हमारे पास है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, विल बी यूज़ करेंगे इन सिंपल वर्ड्स। वो आज रात खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग डिनर टुनाइट। वो शी आज रात टुनाइट खाना पका रही होगी, विल बी कुकिंग। अब विल भी बता रहा है कि ये फ्यूचर है, आईएनजी बता रहा है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। जब नेगेटिव करेंगे वो आज रात खाना नहीं बना रही होगी तो शी विल नॉट बी कुकिंग डिनर टुनाइट। जब हम इंट्रोगेटिव देखेंगे विल शी बी कुकिंग डिनर टुनाइट, साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नंबर सेकंड है, जब तुम फ़ोन करोगे वो सो रहा होगा। अभी मैंने फ़ोन नहीं किया, अभी मैंने करना है तो वो उस टाइम सो रहा होगा। जैसे मैं अभी रात को किसी को फ़ोन करूँगी, वो क्या पता सो रहा होगा। इस चीज़ पर बात की जा रही है, ठीक है। जब तुम फ़ोन करोगे वो सो रहा होगा। जब तुम फ़ोन करोगे व्हेन यू कॉल, वो सो रहा होगा। रहा कॉन्टीन्यूस होगा, लड़के की बात हो रही है, होगा एक की बात हो रही है, तो हम कहेंगे जब तुम फ़ोन करोगे वो सो रहा होगा तो ही विल बी स्लीपिंग व्हेन यू कॉल। होगा फ्यूचर है, रहा क्या है, कॉन्टीन्यूस है, साफ पता चल रहा है। विल भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूचर में। आईएनजी ये बता रहा है कि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। ही विल बी स्लीपिंग व्हेन यू कॉल। जब तुम फ़ोन करोगे वो सो नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग व्हेन यू कॉल, ऐसे हो जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा, जब तुम फ़ोन करोगे क्या वो सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग व्हेन यू कॉल, साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से करना है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस को। बस ये जो शैल भी और विल भी है इसके दरमियान में हमने क्या करना है, मिड में नॉट लगाना है। और जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हमने मिड में रखना है। हम कल लाहौर जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू लाहौर टुमारो, रहे होंगे। अब ज़्यादा की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम कल लाहौर जा रहे होंगे। रहे कॉन्टीन्यूस है, होंगे साफ पता चल रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जहाँ भी आएगा तो हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है, ठीक है। वी शैल बी गोइंग टू लाहौर टुमारो, कल की बात हो रही है तो टुमारो आने वाला कल है, येस्टरडे नहीं कहना, ठीक है। टुमारो कहना है, टुमारो आने वाला कल होता है और येस्टरडे गुजरा हुआ कल होता है। तो ये हो गया वी शैल बी गोइंग टू लाहौर टुमारो। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस से मुतलिक मैंने दिया है, आप सबको समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।